आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना के बारे में या ऐसे मार्ग के बारे में जो सभी को पता होता है, या ऐसी लोकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, और जहाँ तक कि आप सभी को पता भी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मैं हूँ रेहान। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि हाल ही में, या कह सकते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जीबी रोड का। जीबी रोड क्यों फेमस है, किस लिए जाना जाता है, और ये जीबी रोड है कहाँ? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जीबी रोड जो है, दिल्ली में जो श्रद्धानंद मार्ग है उसी को ही जीबी रोड कहा जाता है। तो बहुत सी गलियां हैं जीबी रोड की, जो 64 है, 52 है, 58 है, 61 है, ये 74 है। ये बहुत ही फेमस गलियां हैं जीबी रोड की। जो बिल्डिंग नंबर है, ये बिल्डिंग नंबर हैं सभी। तो मेरा मानना है, या जहां तक कि मैं अगर कहना चाहता हूं, कि ये जो सेक्स वर्कर है, जो सेक्स वर्करों के लिए जानी जाती है जीबी रोड, जीबी रोड से जितने भी होकर के निकलते हैं, जितने भी उस रास्ते से होकर के गुजरते हैं, उनमें से 100 में से 50% सेक्स वर्करों से मिले बगैर नहीं आते हैं। तो जहां तक कि अभी हम बात करना चाहेंगे कि जो इनके रेट के बारे में, इनका क्या रेट होता है। इनका 300 से 400 रेट भी होता है, 500 भी होता है, किसी का 1000 2000 भी हो सकता है। अभी हमें इसके बारे में फुल जानकारी नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक कोशिश करेंगे आपको फुल बताने की कोशिश करेंगे। दिल्ली जीबी रोड श्रद्धानंद मार्ग के नाम से ही जाना जाता है, और ये ज्यादातर श्रद्धानंद मार्ग के नाम से कोई नहीं जानता है, इसे जीबी रोड के नाम से ही जाना जाता है। तो जहाँ पर सेक्स वर्करों को एक छोटा कमरा दिया होता है, जिसमें कह सकते हैं कि एक चारपाई या एक बेड की जगह हो सकती है, ऊपर छत पर एक पंखा, और बेड पर बहुत सारे मोबाइल। इसी को चलते बहुत से जो है, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ करके चला जाता है, 1000 2000 में बेचकर चला जाता है। तो किसी का पति वहां बेच करके चला जाता है। ऐसा भी होता है कि बहुत से सगे रिलेशन में भी अपने बच्चे बच्चियों को भी वहां बेच करके चले जाते हैं, तो जिसके कारण उनसे, जो उनकी बाई होती है, वो उनसे धंधा करवाती हैं, और मजबूरन में उनमें धंधा करना पड़ता है। अगर ऐसे में कोई लेडीज या कोई लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, तो पैसों की मजबूरी के कारण उन्हें वहां वापस आना पड़ता है। जैसे कि कहा जाए, ना ही तो पहनने के लिए कपड़े, ना खाने के लिए खाना, और ना खर्च करने के लिए पैसे, और ना आने जाने के लिए पैसे, ना ही कोई आने जाने का वाहन इनके पास होता है। तो इसी मुसीबत में अगर कोई भाग भी जाए, तो इसी के चलते इन्हें यहाँ वापस आना ही पड़ता है। बहुत सी बार देखा जाता है कि जो वहाँ कोठे पर जो है सेक्स वर्कर होती है, उनको बच्चे भी हो जाते हैं। अगर मान लीजिए, अगर किसी सेक्स वर्कर का बच्चा अगर 10 से 12 साल का हो गया है, तो जब वो ग्राहक आएंगे तो वो सीधे अपनी माँ के पास लाएगा, ना कि किसी और के पास देगा। अब सोचकर आपको ये सुनकर भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि एक बेटा है, एक माँ है, वो वर्कर ला रहा है, मतलब आदमियों को अपनी माँ के पास ला रहा है। अब इनके खाने-पीने के बारे में अगर हम बात करें, तो वो नॉर्मली खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं वही वो खाते हैं। इनके रहने-सहने का डिफरेंस थोड़ा अलग होता है, लेकिन हाँ, ऐसा होता है इनके इलाज में अगर कोई कमी हो जाती है, इनको अक्सर एड्स की बीमारी भी हो जाती है। क्या है, सेक्स वर्करों को ये आम बात है, क्योंकि तरह-तरह के लोगों के साथ सेक्स करने से इन्हें बीमारी भी हो जाती है। तो जो दिल्ली सदानंद मार्ग है, जीबी रोड है, उसी में कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं, कई ऐसी बिल्डिंग हैं, या कह सकते हैं कि हज़ारों सेक्स वर्कर वहाँ मौजूद रहते हैं। अगर सेक्स वर्करों के बारे में अगर हम सडनली ओपनली बात करें, तो यहाँ सोशल मीडिया पर अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम नॉर्मली इतना बता सकते हैं कि 300 400 500 ये इनका रेट होता है, यहाँ तक कि 1000 2000 इनका फाइनल रेट भी होता है। बहुत सी जगह पर देखा जाता है, तो ये अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, या अपनी पीढ़ी को आगे पुश करने के लिए ये धंधा करना पड़ता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा माना जाता है कि पूरा का पूरा गांव भी ये धंधा करता है। अब बहुत सी जगह ये भी माना जाता है कि इनका कोई शौक नहीं है, ये नहीं चाहती कि ये धंधा करे। अगर गवर्नमेंट इन्हें रोजगार दे तो ये धंधा नहीं करे। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।